नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसे बहुत से जगह हैं जो अपनी खूबसूरती और रहस्य से हमें हैरान कर देती हैं। लेकिन अगर बात हो चीन की, तो ये देश एक ऐसे खजाने की तरह है जहां हर कोने में छुपा है कोई ना कोई चमत्कारी और चौंकाने वाला नज़ारा। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे चीन की उन 10 सबसे अनोखी और शॉकिंग जगहों पर जिन्हें देखकर आप कहेंगे, क्या ये असली है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक बात कहना चाहूँगा। चैनल छोटा हो या बड़ा, क्योंकि असली ताकत होती है कंटेंट में। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक और दिलचस्प वीडियो लाते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क चीन के हुनान प्रांत में बसा झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क एक ऐसी जगह है जहां धरती से सीधे आसमान की ओर उठते हुए हजारों पत्थर के खंभे खड़े हैं। इतने ऊंचे, इतने पतले और इतने रहस्यमयी कि ये बादलों के बीच ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पहाड़ हवा में तैर रहे हों। इन गगनचुंबी चट्टानों को देखकर यही लगता है कि प्रकृति ने खुद अपनी कल्पना से कोई परिकथा घड़ी हो। यही वो जगह है जिसने हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म एवेटार को उसके फ्लोटिंग माउंटेन्स का विचार दिया था। सुबह के समय जब इन चट्टानों के चारों ओर धुंध फैलती है और सूरज की हल्की रोशनी उनकी सतह पर पड़ती है, तब पूरा जंगल एक दूसरी ही दुनिया में बदल जाता है। ऊंचाई पर बनी छोटी छोटी वॉकिंग पाथ, पेड़ों से लिपटे बादल और नीचे दिखता हरा जंगल, सब कुछ इतना अवास्तविक लगता है कि आंखें झपकाना भी भूल जाएं। लेकिन इस जगह की सबसे हैरत अंगेज चीज है, यहाँ बना झांगजियाजी ग्लास ब्रिज। ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा कांच का पुल है जो दो विशाल चट्टानों को आपस में जोड़ता है। इस पारदर्शी पुल पर चलना ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पैरों के नीचे सिर्फ कांच और उसके पार हजारों फीट गहरी खाई। जब आप इस पुल के बीचों बीच खड़े होते हैं तो चारों तरफ सिर्फ हवा, बादल और दूर दूर तक फैली चट्टानें दिखाई देती हैं। एक पल को ऐसा महसूस होता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। झांगजियाजी सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं, यह वो जगह है जो आपके होश उड़ा देगी और आपके भीतर छिपे रोमांच को जगाकर आपको प्रकृति की सबसे रहस्यमयी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। रीड फ्लूट केव। रीड फ्लूट केव चीन के ग्वांगशी प्रांत के गिलिन शहर में स्थित एक चमत्कारी और जादुई गुफा है, जिसे द पैलेस ऑफ नेचुरल आर्ट्स भी कहा जाता है। यह गुफा करीब 180 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है और पूरी तरह से चूना पत्थर, लाइमस्टोन से बनी है। इसके अंदर आपको जो दृश्य दिखते हैं वो किसी परिकथा से कम नहीं लगते। विशाल स्तंभ, लटकती हुई चट्टानें, स्टैलेक्टाइट्स, जमीन से ऊपर उठती संरचनाएं, स्टैलेग्माइट्स, और वो सब कुछ जो प्रकृति ने हजारों सालों में धीरे धीरे तराशा है। इस गुफा का नाम रीड फ्लूट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास उगने वाली घास से पहले बांसुरी बनाई जाती थी। इस गुफा की सबसे अनोखी बात है इसकी रंग बिरंगी रोशनी। अंदर जाने पर आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ गए हों, जहां नीली, बैंगनी, हरी, लाल और नारंगी लाइटें हर संरचना को चमत्कारी रूप देती हैं। इस लाइटिंग को इतने कलात्मक ढंग से डिजाइन किया गया है कि हर मोड़ पर कोई ना कोई आकृति, जैसे ड्रैगन का चेहरा, पत्थर की कमल की माला या बुद्ध की मूर्ति, आपको दिख जाएगी। गुफा के अंदर एक जगह ऐसी भी है जहां चूना पत्थर की दीवार पर 1000 साल पुराने चित्र भी पाए गए हैं, जो टैंग डायनेस्टी के समय के हैं। यह कला, प्रकृति और इतिहास का एक साथ मेल है। पर्यटकों के लिए यह जगह न सिर्फ एक घूमने की जगह है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। हर साल लाखों पर्यटक दुनिया भर से इस गुफा को देखने आते हैं और यह गिलिन शहर के सबसे मशहूर स्थलों में गिनी जाती है। गुफा की कुल लंबाई लगभग 240 मीटर है और इसमें घूमने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। अंदर की हवा ठंडी और ताजा रहती है और लाइट शो के साथ साथ कुछ जगहों पर मधुर संगीत भी बजाया जाता है, जो पूरे अनुभव को और दिव्य बना देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रीड फ्लूट केव सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि पृथ्वी के गर्भ में छुपा एक रंगीन मंदिर है। शांति, सौंदर्य और चमत्कार का संगम। तियानमेन माउंटेन। चीन के हुनान प्रांत की ऊंचाइयों में बसा तियानमेन माउंटेन वो जगह है जहां धरती और स्वर्ग के बीच की दूरी जैसे मिट जाती है। इस पहाड़ की सबसे खास और रहस्यमयी पहचान है इसका विशाल पत्थरों से घिरा प्राकृतिक द्वार,
जिसे लोग स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं। पहाड़ के सीने में बनी यह गुफा इतनी विशाल है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच किसी देवीय शक्ति ने एक द्वार खोल दिया हो, जहां से आत्माएं स्वर्ग में प्रवेश करती हैं। यह गुफा अचानक पहाड़ के ऊपर ऐसे खुलती है मानो खुद प्रकृति ने यहाँ कोई राज छुपा रखा हो, और इस रहस्य तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही अद्भुत और डरावना है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको पार करने होंगे 99 तीखे और खतरनाक मोड़ों वाला पहाड़ी रास्ता, जो सांप की तरह मुड़ता बल खाता ऊपर चढ़ता है, और फिर सामने आती हैं 999 सीढ़ियां, जिन्हें चढ़ना किसी साधना से कम नहीं। हर कदम के साथ सांसें तेज होती जाती हैं, और जब आप शिखर तक पहुंचते हैं तो सामने खड़ा होता है वो महाद्वार जो बादलों को चीरता हुआ आपको देख रहा होता है। लेकिन अगर आप रोमांच के असली दीवाने हैं तो फिर आपको चुननी चाहिए यहाँ की टिएनमेन केबल कार, जो दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक केबल कार मानी जाती है। नीचे गहरी खाई, ऊपर पहाड़ की छोटी और आपके चारों ओर सिर्फ हवा। 30 मिनट की ये यात्रा आपके रोंगटे खड़े कर देगी और हर पल ऐसा लगेगा मानो आप किसी स्वप्न लोक की ओर बढ़ रहे हों। टिएनमेन माउंट सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां हर मोड़, हर सीढ़ी और हर झोंका आपको उस स्वर्ग के दरवाजे की ओर ले जाता है, जिसे देखने का सपना हर इंसान अपने जीवन में एक बार जरूर देखता है। डांगसिया लैंडफॉर्म। चीन के जंगे डांगसिया नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में फैले ये रंग बिरंगे पहाड़ किसी पेंटिंग जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका हर रंग पूरी तरह प्राकृतिक है। लाखों वर्षों तक रेत पत्थर की परतों पर खनिजों का जमाव, हवा और बारिश का प्रभाव और टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने इन्हें यह अनोखा रूप दिया है। लाल, पीले, नारंगी और कभी-कभी नीले जैसे रंग सूरज की रोशनी में चमकते हैं और पहाड़ किसी इंद्रधनुषी सपना जैसे लगते हैं। हर मौसम और हर रोशनी में इनका रंग बदलता रहता है, जिससे हर बार देखने का अनुभव बिल्कुल नया और जादुई बन जाता है। इन पहाड़ियों की सतह पर बनी रंग बिरंगी धारियां बिल्कुल किसी कपड़े पर की गई बारीक कढ़ाई जैसी दिखती हैं। दूर से देखने पर यह इलाका ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर किसी कलाकार ने ब्रश चलाया हो, लेकिन यह कला किसी इंसान की नहीं बल्कि प्रकृति की है, और वह भी करोड़ों सालों की मेहनत का नतीजा। यहाँ की चट्टानें न सिर्फ रंगीन हैं, बल्कि उनके आकार भी बेहद अनोखे हैं। कुछ हिस्से लहरदार हैं, कुछ ऊंचाई में सीधे खड़े हैं और कुछ घाटी की तरह गहराई में जाते हैं। इस अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यह नजारा दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है और भूगर्भ शास्त्रियों के लिए अध्ययन का एक अनमोल केंद्र है। जंगे डांगसिया न सिर्फ चीन की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि यह धरती की आंतरिक शक्तियों और समय के विशाल प्रभाव का एक शानदार उदाहरण भी है। एक ऐसा दृश्य जो शब्दों से नहीं, केवल आंखों से महसूस किया जा सकता है। शाओजियांग चीन के चोंगकिंग प्रांत में स्थित दुनिया का सबसे गहरा सिंकहोल है, जिसकी गहराई लगभग 660 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। यह आकार इतना विशाल है कि इसके भीतर एक घना जंगल छिपा हुआ है, जो बाहर की दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा हुआ है। वैज्ञानिक इसे हेवनली पिट भी कहते हैं और मानते हैं कि इसका निर्माण हजारों सालों तक चूना पत्थर के घुलने और जमीन धंसने से हुआ है। इसकी दीवारों से छोटे छोटे झरने गिरते हैं और नीचे की ओर बादल और कोहरा जमा रहता है, जिससे यह जगह और भी रहस्यमयी लगती है। इस सिंकहोल का वातावरण बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसकी गहराई के कारण सूर्य की रोशनी कम मात्रा में पहुंचती है, जिससे यहाँ एक अलग तरह का माइक्रो क्लाइमेट बन गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जंगल में कुछ ऐसी दुर्लभ और अनजानी प्रजातियां हो सकती हैं जो कभी बाहर की दुनिया में नहीं पहुंची। यह क्षेत्र अब जैव विविधता और संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण लाखों सालों से स्थिर है और इससे कई नई खोजों की संभावना बनी हुई है। हालांकि यह जगह आम पर्यटकों के लिए नहीं है, लेकिन खोजकर्ता और वैज्ञानिक यहाँ समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। शाओजियांग को यूनेस्को ने भी विशेष वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व का क्षेत्र माना है। यह सिंकहोल न केवल एक भूगर्भीय अजूबा है, बल्कि पृथ्वी की छुपी हुई दुनिया की झलक भी देता है, जहां समय, जलवायु और जीवन ने एक साथ मिलकर एक रहस्यमयी संसार रचा है। लेक टिएनची, जिसे हेवन लेक के नाम से भी जाना जाता है, चीन के चांगबाई माउंटेन्स की ऊंचाई पर स्थित
एक ज्वालामुखी झील है। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है और इसका नीला पानी इतना शांत है कि यह किसी दर्पण की तरह दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे स्वर्ग की झील कहा जाता है। यह झील चीन और उत्तर कोरिया की सीमा पर स्थित है और मौसम के अनुसार इसका रंग और दृश्य पूरी तरह बदल जाते हैं। हालांकि यह झील जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी मानी जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील की गहराई में एक रहस्यमयी जल राक्षस रहता है, जिसे समय समय पर कुछ लोगों ने सतह पर देखा भी है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि झील की सतह पर अजीब आकृतियां तैरती हुई देखी गई हैं, जिनका आकार मछली और सांप के मिश्रण जैसा बताया गया है। यह मान्यता स्कॉटलैंड की लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानी जैसी ही है, जिसने इस झील को एक रहस्य से जोड़ दिया है और इसे केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि जिज्ञासा का केंद्र भी बना दिया है। लेक टियांची को लेकर वैज्ञानिक भी उत्सुक हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण उस कथित जल राक्षस के बारे में नहीं मिला है। फिर भी यह झील पर्यटकों, खोजकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों के लिए बेहद आकर्षक बनी हुई है। इसके शांत वातावरण, ऊंचाई पर फैली बर्फीली पहाड़ियां और बीचों बीच गहराई से भरी यह झील एक अनोखा अनुभव देती है। यह न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे कहानियां और लोक विश्वास किसी स्थान को रहस्य और रोमांच से भर सकते हैं। हैंगिंग टेम्पल। हैंगिंग टेम्पल, जिसे श्वनकोंगसी भी कहा जाता है, चीन के माउंट हैंग की खड़ी चट्टानों पर स्थित एक बेहद अनोखा और ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर जमीन से करीब 75 मीटर ऊपर एक सीधी चट्टान की दीवार में बना है और पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे यह हवा में लटक रहा हो। लगभग 500 साल पुराना यह मंदिर लकड़ी से बना है, लेकिन इसकी नींव पत्थर की दीवार के अंदर गहराई से जुड़ी हुई है। इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि यह हवा, भूकंप और समय की मार को सहता हुआ आज भी मजबूती से टिका है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह न केवल एक वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि यह 3 धर्मों बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस का संगम भी है। यहाँ बुद्ध, लाओ त्जू और कन्फ्यूशियस की मूर्तियां एक ही छत के नीचे स्थित हैं, जो चीन की धार्मिक एकता का प्रतीक है। पतली लकड़ी की गैलरी, संकरे रास्ते और बाहर की ओर निकले खंभों पर टिका यह मंदिर उन लोगों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव देता है जो वास्तुकला और इतिहास के प्रेमी हैं। हैंगिंग टेम्पल को लेकर अब तक यह रहस्य बना हुआ है कि इतने पुराने समय में इतनी ऊंचाई पर बिना आधुनिक तकनीक के इसे कैसे बनाया गया। यह मंदिर न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि इंजीनियरों और इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय भी है। इसके पीछे सोच यही थी कि इसे बाढ़ से बचाया जा सके और चट्टान की ऊंचाई के कारण यह आध्यात्मिक ध्यान के लिए शांत वातावरण भी देता है। यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है, एक प्रमाण कि प्राचीन समय में भी इंसानी बुद्धिमत्ता और कला कितनी विकसित थी। माउंट हुआशान्स डेथ ट्रेल। माउंट हुआशान का डेथ ट्रेल दुनिया का सबसे खतरनाक और रोमांचक पैदल रास्ता माना जाता है। यह ट्रेल चीन के 5 पवित्र पर्वतों में से एक हुआशान की सीधी खड़ी चट्टानों पर बना है। हजारों फीट की ऊंचाई पर संकरे लकड़ी के पट्टों पर चलना, जहां नीचे गहरी खाई और ऊपर सिर्फ आकाश दिखाई देता है, किसी भी सामान्य इंसान के लिए डरावना अनुभव हो सकता है। इस रास्ते में रेलिंग नहीं होती और सुरक्षा केवल एक पतली सी हार्नेस पर निर्भर करती है जो चट्टान से बंधी होती है। यह ट्रेल मुख्य रूप से एक चाय के घर तक जाने के लिए बनाया गया था, जो पहाड़ की चोटी पर स्थित है। आज यह रोमांच प्रेमियों के लिए चुनौती बन चुका है। रास्ते में कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोगों को चट्टान के किनारे लगे लोहे के छेदों में पैर टिकाकर आगे बढ़ना होता है और कई बार एक समय में केवल एक ही व्यक्ति वहां से गुजर सकता है। रास्ता इतना संकरा और खतरनाक है कि एक गलत कदम मौत को बुलावा दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर से साहसी लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। माउंट हुआशान का यह ट्रेल केवल रोमांच नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और संतुलन की परीक्षा है। जो लोग इस रास्ते को पार करते हैं, उन्हें छोटी से मिलने वाला नजारा जीवन भर याद रहने वाला अनुभव देता है। यह ट्रेल दर्शाता है कि प्रकृति के बीच में बने ऐसे रास्ते इंसान की सीमा को किस हद तक परख सकते हैं। यह न सिर्फ एडवेंचर का प्रतीक है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता की एक असली परीक्षा भी है। द स्टोन फॉरेस्ट चीन के युन्नान प्रांत में स्थित द स्टोन फॉरेस्ट एक ऐसा स्थान है
जहां पेड़ों की जगह विशाल पत्थर खड़े हुए हैं जो देखने में एक घने जंगल की तरह प्रतीत होते हैं। इन पत्थरों की ऊंचाई कुछ जगहों पर 30 मीटर से भी ज्यादा है और इनका आकार बेहद अनोखा, धारदार और कभी-कभी इंसानी या पशु आकृतियों जैसा लगता है। लाखों साल पहले पानी, हवा और समय के प्रभाव से चूना पत्थर की परतें घिसती गईं और धीरे धीरे ये अद्भुत आकृतियां बनी जो अब पत्थरों का जंगल कहलाती हैं। इस क्षेत्र को लेकर कई रहस्यमयी और प्राचीन लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह जगह किसी दिव्य शक्ति का केंद्र है और यहाँ कभी दैवीय घटनाएं घटती थीं। कई जनजातियां इस क्षेत्र को पवित्र मानती हैं और आज भी यहाँ विशेष त्योहार और अनुष्ठान मनाए जाते हैं। इस पत्थर जंगल के बीच चलना किसी भूल भुलैया से कम नहीं, क्योंकि चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर रास्ता छुपा देते हैं और हर मोड़ पर नया दृश्य सामने आता है। द स्टोन फॉरेस्ट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और यह अब भूगर्भ शास्त्रियों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण बन चुका है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट यह दिखाती है कि प्रकृति कैसे अपनी कला से पत्थर को भी जीवन जैसा रूप दे सकती है। यह जंगल न सिर्फ देखने में अद्भुत है, बल्कि यह इतिहास, भूगर्भीय प्रक्रिया और संस्कृति का अनोखा संगम भी है। फ्लेमिंग माउंटेन्स। चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित फ्लेमिंग माउंटेन्स ऐसे पहाड़ हैं जो अपनी तेज लाल रंगत और चमक के कारण दूर से ही जलते हुए प्रतीत होते हैं। इन पहाड़ों की चट्टानें लाल, नारंगी और सुनहरी रंगों में रंगी हुई हैं और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो इनसे आग की लपटें निकल रही हों। यही कारण है कि इन्हें फ्लेमिंग माउंटेन्स यानी जलते हुए पहाड़ कहा जाता है। यह इलाका चीन के सबसे गर्म क्षेत्रों में गिना जाता है और गर्मियों में यहाँ का तापमान 25 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। इन पहाड़ों की बनावट और रंग प्राकृतिक रूप से बने हैं जो लाखों वर्षों में चट्टानों के क्षरण, खनिजों और मौसम के प्रभाव से विकसित हुए हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इनकी चमक और बढ़ जाती है और ये पहाड़ सचमुच अंगारों की तरह दिखते हैं। यहाँ की गर्मी इतनी तीव्र होती है कि जमीन पर पानी डालने पर तुरंत भाप बन जाती है। यह इलाका चीन के सिल्क रोड का हिस्सा भी रहा है और ऐतिहासिक रूप से व्यापार और यात्रा मार्गों में इसका विशेष स्थान रहा है। फ्लेमिंग माउंटेन्स न केवल अपनी गर्मी और रंगत के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि यह जगह चीनी लोक कथाओं और साहित्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रसिद्ध चीनी महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट में इन पहाड़ों का उल्लेख आग के पहाड़ों के रूप में हुआ है, जिन्हें पार करना नायक के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आज भी यह स्थान पर्यटकों, इतिहास प्रेमियों और भूगर्भीय शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो इसे एक साथ प्रकृति की शक्ति, रहस्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चीन की ये रहस्यमयी और शानदार जगहें? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।